सुप्रभात बच्चों, मैं कुलेंद्र कुमार सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर में परिवार के साथ, माता पिता के साथ कुशल होंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ में, और इसका सारांश, इसके बड़े बड़े कठिन शब्दों के अर्थ भी सीखे। तो अब आइए जानते हैं कुछ व्याकरण से संबंधित चीज़ें, जैसे नाम वाले शब्द, संज्ञा शब्द, काम वाले शब्द, क्रिया शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और कुछ मुहावरे, और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीखें। बच्चों, इसमें देखिए, हमने इसमें चयन करके रखा है नाम वाले शब्द, संज्ञा शब्द। जैसे अकबर नाम वाला शब्द है, बीरबल है, ख्वाजा शरा है, दाढ़ी, सिर, भेड़, फिर नाक, फीते, तारे, हिंदुस्तान, बाल, आसमान, छड़ी, भौं, जमीन, शरीर, ये सब नाम वाले शब्द हैं, अर्थात संज्ञा वाले शब्द हैं। अब आइए काम वाले शब्द, क्रिया शब्द। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस सभी शब्दों के अंत में वैसे काम वाले शब्द हैं जिनके अंत में ना लगा हुआ है, जैसे करना, चलाना, पाना, जलना, फंसाना, खुलना, लिखना, बताना, सोचना, रहना, समझना, मानना, होना, बुलाना, गाड़ना, सिकोड़ना, बोलना, निकलवाना, देना, सुनना, जाना, कहना, दिखाना, बढ़ना, पहनना, सहलाना, पहुँचना, झुकाना, आना, देना, मांगना, बनाना, जाना, चाहना, पूछना, नापना, लेना, सकना, गिनना, चाहना। ये शब्द जो है ये हमारे थे काम वाले शब्द, क्रिया शब्द। अब आइए विलोम शब्द, यानी अपोजिट वर्ड्स। जैसे सवाल का जवाब, आगे का पीछे, मूर्ख का होशियार यानी बुद्धिमान, बड़ा का छोटा, ज्ञानी का अज्ञानी, विश्वास का अविश्वास, आकाश का पाताल, मरना का जीना, दिन का रात, मुश्किल का आसान, प्रश्न का उत्तर, पास का दूर, नकली का असली, देना का लेना, गलत का सही, संतुष्ट का असंतुष्ट। इस तरह से और बहुत सारे शब्द होंगे जो विलोम शब्द है पाठ से संबंधित। अब आइए पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, माने उसको और कई नामों से हम लोग जान सकते हैं। जैसे दिन है, यानी पर्यायवाची शब्द है ये। जैसे दिन का हो जाएगा दिवस, वार, वाशर, दिवा, याम, यानी दिवस का मतलब दिन भी होगा, वार मतलब भी दिन होगा। यानी एक ही शब्द के कई अलग अलग शब्दों से हम उसके अर्थ को जानेंगे। संसार का दुनिया, विश्व, जग, जगत, लोक। पृथ्वी का धरा, भू, वसुधा, धरती, वसुंधरा, इला। आकाश का नभ, गगन, व्योम, आसमान, अंबर। तारा का तारक, तारिका, नक्षत्र, नखत, नवरत्न। शरीर का देह, काया, गात, गात्र, अंग, तनु, कलेवर। ये शब्द जो है पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों जितने भी बता रहे हैं आप इसको घर में रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका जो है याद होता जाएगा और आपको शब्द का जो है भंडार होते जाएगा, उसका अर्थ समझेंगे। वैसे लिख करके रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं मुहावरे वाले शब्द। मुहावरे वाले शब्द में जैसे इस तरह से है, अब देखिए और उसका अर्थ भी जानिए। नाक भौं सिकोड़ना, इस पाठ में आया हुआ है। इसका मतलब होता है अप्रसन्नता प्रकट करना। वाक्य बनाइए इसको। गोबर का नाम सुनते ही गीता नाक भौं सिकोड़ने लगती है, यानी आप उसे अनिच्छा जाहिर करते हैं। अगला है कलई खुलना, राज खुल जाना, रहस्य खुल जाना। परीक्षा का परिणाम आते ही मोहन की कलई खुल गई। जैसे दूसरे वाक्य के रूप में लिख सकते हैं कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ते ही जो है चोर की जो है राज खुल जाती है, राज खुल जाती है, कलई खुल जाती है। उसी तरह से ये भी वाक्य बना सकते हैं। आगे है तूती बोलना, इसका मतलब होता है प्रभाव जमाना, राज करना। जैसे आजकल तो आपकी ही तूती बोल रही है। आगे है मुहावरा छक्के छूटना,
बुरी तरह पराजित होना। महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपरी में अच्छे अच्छे बॉलर के छक्के छूट चुके हैं। तो ये हमारा है 4 मुहावरे हुए, इसके अर्थ हुए और इसके वाक्य। इस तरह से आपको भी जो है हर एक पार्ट में जो आते जाएंगे उसको मैं बताते जाऊंगा, आप उसको जो है समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। आगे है वचन बदलो। इसमें आता है एक वचन से बहुवचन, जैसे एक का अनेक, दिन का दिनों, प्रश्न का प्रश्नों, सवाल का सवालों, भेड़ का भेड़ों, छड़ी से छड़ियों, घर का बहुवचन घरों, कपड़ा का कपड़े। अब आगे पाठ से संबंधित जो है कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जैसे बादशाह अकबर अपने किस मंत्री को बहुत पसंद करता था। इसका उत्तर होगा बच्चों, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। दूसरा प्रश्न है, अकबर के किस खास दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो इसका उत्तर होगा, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, मतलब घमंड था। अब उसी तरह से और प्रश्न है जो पाठ से संबंधित है, अब इसको एक एक करके जाने। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। केंद्र मतलब बीचों बीच में है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। तो इस तरह से दूसरा सवाल का जवाब ऐसे भी हो सकता है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इस सवाल का जवाब हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा साहब दानों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? उसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा साहब के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वे चाहें तो अपनी दाढ़ी और बाल को मुड़वाकर गिनती कर लें। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछता। वे कौन कौन से प्रश्न हैं? देखिए, आपके सिर पर कितने बाल हैं? आकाश से आगे क्या है? पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा? पूरे संसार में कितनी हवा और पानी है? इस तरह से और प्रश्न हो सकते हैं। अब आइए, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बच्चों, ये उत्तर हर छात्र पर निर्भर करता है और उत्तर अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लिया हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर करूँ। संसार की हर प्रकार की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूँ और जब जी चाहे खाता रहूँ। मैं सुपरमैन और शक्तिमान बन जाऊँ और दुनिया के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में बंद कर दूँ। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न के उत्तर जो है आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर जो है इसको लिखा था। अब आगे इसी तरह से जो है कुछ और प्रश्न आपके समक्ष मैं रखता हूँ। जैसे कुछ जो है आपका अकबर बीरबल से संबंधित प्रश्न है। आप जैसे यहाँ पर जाने कि अकबर और बीरबल जो है कौन थे, तो मैं यहाँ एक आपको बता दे रहा हूँ। जैसे बादशाह अकबर के बारे में 10 वाक्य लिखें। तो बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम तथा पिता का नाम हुमायूं था। पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की उम्र में सन 1556 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। वे एक बहादुर और शक्तिशाली शासक थे। भारत में उसका शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक रहा है। अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने कई नीतियां बनाई। भारतीय इतिहास में अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। अकबर दिन
इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के सेनापति का नाम मानसी तथा शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। बच्चों, वो अकबर जिंदगी भर जो है वो अनपढ़ रहे थे, वो पढ़ाई नहीं किए थे, फिर भी अपने साथ एक शिक्षक रखे थे, लेकिन उन्हें उनका जो है पढ़ाई का फ़ायदा वो नहीं उठा पाए। इन्होंने बीरबल को कवि प्रिय तथा अमीर नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। लगभग 48 वर्ष के शासनकाल के बाद इनकी मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिस की बीमारी से हुई थी। तो ये थे अकबर के बारे में। बच्चों, इस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा में आते हैं 5 वाक्य लिखने के लिए अनुच्छेद के रूप में। तो मैंने यहाँ आपको 15 वाक्य बताया है विशेष जानकारी के लिए। अब आइए बीरबल के बारे में। बीरबल के बारे में आप जानिए। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कल्पी नामक ग्राम में सरजू नदी के किनारे हुआ था। इनका बचपन का नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम गंगादास था। वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर मतलब मंत्री और अकबर के परिषद के 9 सलाहकारों यानी नवरत्नों में से एक थे। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। वे शुरुआत में पान बेचने का काम करते थे। अकबर बीरबल के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को सुनाए जाते हैं। वे हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। वे एक ईमानदार व साहसी व्यक्ति थे। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता है। 1556 से 62 ईस्वी में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। उन पर लिखित काफ़ी कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। राजा बीरबल दान देने में और पुरस्कार देने में जो है अपने समय अद्वितीय थे। 1586 ईस्वी में उत्तरी दक्षिणी भारत में लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। तो बच्चों, ये बीरबल के बारे था। आगे हम लोग और प्रश्न उत्तर को जानेंगे। धन्यवाद।